हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी उसको कंटिन्यू रखेंगे। एंड डिफरेंशिएशन हम पढ़ चुके हैं, डिफरेंट कंटिन्यूटी हमने पढ़ लिया, डिफरेंशिएशन पे हम वर्क कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन के हर टाइप के क्वेश्चंस पे हम काम कर रहे हैं। तो अब अपनी क्लास आगे रखेंगे, ऐसे ही बढ़ाएंगे जैसे हमने पिछले क्लास के क्वेश्चन किए थे, उसी पे आगे कुछ और क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, शिक्षा एक बहुत ही मूल्यवान चीज है जिसे केवल परिश्रम के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। जी हाँ, शिक्षा बहुत मूल्यवान है, बहुत ही अति मूल्यवान चीज है। ठीक है, इसको आप जो है मेहनत और परिश्रम के से ही पा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बैठे बैठे शिक्षा मिल जाएगी, है ना। आपको चाहे कैसी भी शिक्षा हो, चाहे आपको गेम्स की शिक्षा तो सिर्फ एजुकेशन तो है, चाहे स्पोर्ट्स की एजुकेशन हो, चाहे आपको किसी आपको खाने की एजुकेशन हो, किस तरह से खाना बनाना है, क्या खाना है, किसी भी हेल्थ एजुकेशन हो, आपकी स्कूल एजुकेशन हो, तो आपको बैठे बैठे तो कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, बैठे बैठे अगर सोचोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप बीमारियों को बुलाओगे अपनी अंदर और कुछ भी आप नहीं कर पाओगे। केवल बीमारियों का न्योता है अगर बैठे रहोगे, परिश्रम नहीं करोगे, अपने लिए कुछ नहीं करोगे। ठीक है, दरिद्रता आप अपने अंदर लाओगे। तो कोशिश करें कि आप हर बार कुछ ना कुछ सीखने के लिए एक्टिव रहें, कुछ ना कहीं नई चीज सीखते रहें। ठीक है, तो चलिए फिलहाल जो हमने क्वेश्चंस किए थे उन्हीं पे आगे हम बात करते हैं। तो कल का हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है जिसपे हमने क्वेश्चन रूल अप्लाई किया। अब आगे आज एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप। cos x क्यूब साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। चल, इसका जो है इसका डिफरेंशिएशन मुझे करके बताएं। चलो, चलिए यहाँ पे आप लोगों ने ट्राई किया होगा, दो फंक्शन अलग अलग दिख रहे हैं, एक cos x क्यूब है और एक sin स्क्वायर एक्स 5 है, और ये दोनों किसमें है, मल्टीप्लाई में, है ना। फर्स्ट फंक्शन दोनों मल्टीप्लाई में, यानी कि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगना बनता है। तो आपको प्रोडक्ट रूल पता है, d बाय dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का हमारा क्या फॉर्मूला, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन d बाय dx ऑफ सेकंड फंक्शन। तो d बाय dx ऑफ, तो यहाँ पे आप देखेंगे सेकंड फंक्शन सेकंड है साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5, है ना, और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन d बाय dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो है cos x क्यूब प्लस फर्स्ट फंक्शन cos x क्यूब d बाई dx ऑफ सेकंड फंक्शन। चलिए, ये ऐसे हो जाएगा साइन एक्स पावर 5 cos x क्यूब का फंक्शन हम करेंगे। तो cos x क्यूब का डिफरेंशिएशन पहले, सबसे पहले cos x का होगा, नहीं सबसे पहले हमारे पास यहाँ पावर का है। सबसे पहले आप पावर को यहाँ पे लिखोगे 3x स्क्वायर। अब मैं एक स्टेप मिक्स कर रहा हूँ। अब उसके बाद पावर के बाद आपका किसका हो जाएगा, चलो आप ये जब cos x का होल क्यूब होता, आप ऐसे समझो सर, अगर cos x का होल क्यूब होता तब आप पावर को करते। चलो अगर आप नहीं करोगे, आपका मल्टीप्लाई में है, दोनों तरीके से आप समझो। और अगर आप पहले बाहर से अंदर के लिए कॉस के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या आएगा, माइनस साइन एक्स क्यूब आएगा कि नहीं आएगा, माइनस साइन एक्स क्यूब हो गया। सर अब एक्स क्यूब का होगा, एक्स क्यूब का क्या होता है, 3x स्क्वायर होता है, क्लियर। फिर आगे बढ़ेंगे, प्लस कॉस एक्स क्यूब तो ऐसे ही रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। तो साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 का क्या होगा, सर यहाँ पे तो साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 है, तो अब हमने तो साइन थीटा का सीखा है भाई, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 का क्या होगा, साइन स्क्वायर, अब देखिए इसको मैं अगर ब्रेक करूं, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 को जो है मैं ब्रेक करूं, तो आप कैसे करेंगे, अब यहाँ पे साइन के ऊपर स्क्वायर है, तो सबसे पहले स्क्वायर फंक्शन का होगा, समझ लो, सबसे पहले स्क्वायर फंक्शन का होगा। ये कुछ ऐसा है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप समझ जाएंगे, इसको ना आप साइन एक्स 5 की पावर 2 ये भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर। तो अब यहाँ पे पहले पावर का होगा, ठीक है, यहाँ ये कॉस एंगल के ऊपर था, ये पूरे होल के ऊपर है। तो अब आप यहाँ लिखेंगे डिवाइडेड ऑफ 2 साइन एक्स की पावर 5, फिर किसका होगा, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स की पावर 5 का होगा। ठीक है, देखो ये कुछ, इसको अगर मैं ब्रेक करूं ना, चलो पूरे को मैं ब्रेक करके आपको ढंग से हर एक स्टेप बाय स्टेप बता देता, घबराना नहीं। साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5
cos x क्यूब, तो सबसे पहले सर d बाय cos x क्यूब का होगा किसके रिस्पेक्ट में, dx क्यूब के रिस्पेक्ट में होगा। फिर आगे जाएंगे x क्यूब का होगा किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट, यानी d बाई डी एक्स हमारे पास आ गया, प्लस cos x क्यूब ऐसे ही रहेगा। साइन स्क्वायर, तो सर पहले पावर का होगा 2 साइन, तो ये आप ये देखो, आप अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे, d बाई डी एक्स साइन x की पावर 5 का होल स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में होगा, सर ये होगा साइन x की पावर 5 के रिस्पेक्ट। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर किसका होगा d बाई डी एक्स किसका सर, अब होगा अंदर साइन x की पावर 5 का किसके रिस्पेक्ट में, x की पावर 5 के रिस्पेक्ट में। फिर आगे बढ़ेंगे, x की पावर 5 का होगा किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट। ठीक है, x की पावर 5 का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट। अब आगे गए यहाँ पे साइन स्क्वायर x की पावर 5 cos x क्यूब और dx क्यूब, तो dx क्यूब आप cos x क्यूब का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन x क्यूब, और इसका होगा 3x स्क्वायर प्लस cos x क्यूब, अब ये किसका होगा 2 साइन x की पावर 5। ठीक है, पावर का होगा 2 साइन x की पावर 5। फिर आगे जाएंगे, किसका है सर, साइन थीटा का है, साइन थीटा का हमें पता है cos थीटा होता है cos x की पावर 5। फिर x की पावर 5 का x की पावर 5 का होगा 5x की पावर 4। तो ये हमारे यहाँ आंसर आ गया, इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे। ठीक है, बहुत इजी है रीअरेंज करना, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इधर आपको लग रहा है, या आप पहले ले आओ यहाँ पे -3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, और माइनस तो मैं आगे लिया है ना, माइनस मल्टीप्लाई आगे लिया है, साइन एक्स क्यूब प्लस ये 2 नंबर है, ये 5 नंबर है, 5 2 जा 10x की पावर 4 cos x क्यूब साइन x की पावर 5 cos x की पावर 5। तो दिस इज योर फाइनल। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है, कॉपी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्या होता है, कैसे करेंगे आप इसको, 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर, चलो करो इसको। चलिए, तो सबसे पहले आप देखेंगे 2 रूट कॉस एक्स स्क्वायर को कैसे करेंगे, 2 आप अलग रखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट कॉट एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने देखा था डिफरेंशिएशन ऑफ 1 रूट एक्स क्या होता है, हमें पता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है बच्चों, 1/2 रूट एक्स होता है। तो आप देयर फॉर यहाँ क्या कर देंगे, टू ऐसे आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ रूट कॉट एक्स का, सबसे तो इसका हो जाएगा, देखो ये किस तरीके से आप करोगे, सबसे पहले रूट का होगा, रूट का आपको पता है 1/2 होता है, तो 1/2 रूट एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर, यहाँ कॉट एक्स स्क्वायर है। उसके बाद आपका कॉट का तो हो गया, अब अंदर एक्स स्क्वायर का होगा, एक्स स्क्वायर का, अब देखो कॉट का तो अभी तो रूट का क्या हमने, रूट एक्स का क्या, रूट के अंदर फंक्शन एक्स है। फिर कॉट का भी होगा, कॉट थीटा का क्या होता है, कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जल्दी बताओ। कॉट थीटा का होता है माइनस सी, है ना, सी से याद है, सी से सी नेगेटिव, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर आप आगे बढ़ोगे, एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, वो 2x होता है। सर हमने तो कॉट एक्स पढ़ा है, हमने तो कॉट एक्स पढ़ा है कि सर कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स होता है, बट ये एक्स नहीं है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। तो पहले आप एक्स के फॉर्म में लिखोगे इसको, फिर एक्स स्क्वायर का यहाँ पे हम लिख के देंगे। ठीक है, तो ये वैसे ही, तो आप इसको 2 से यहाँ 2 कट गया, इसको फाइनली जनरलाइज करके मैं लिखूंगा, तो ये आ जाएगा -2x cosec square x अपॉन रूट कॉट एक्स स्क्वायर, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, वैसे ही आप एक और करेंगे यहाँ पे कॉस रूट एक्स का, चलो
चलो, कॉस रूट एक्स का बहुत ही इजी, यहाँ पे कॉस रूट एक्स का होगा, तो सबसे पहले सर कॉस का फंक्शन होगा, कॉस होता है सर साइन रूट एक्स, फिर आप रूट एक्स का करोगे, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। सिंपल आपका ये क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए अब एक आज क्लास में इतना ही रखेंगे। कल से हम एक नया टाइप, ये टाइप 1 के क्वेश्चन हमारे खत्म हुए, आप इसमें प्रैक्टिस करें। कल हम नेक्स्ट क्लास में अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम नेक्स्ट टाइप के डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे। हालांकि चीजें वही रहेंगी, थोड़ा बहुत अंतर रहेगा, बिल्कुल 19-20 का अंतर रहेगा, बाकी स्टेप्स और जो हमने सीखा है चीजें वही अप्लाई होंगी। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।